नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज अपने टॉपिक करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन में। जनजातीय आंदोलन क्या थे भी? राजस्थान के जो प्रमुख जनजातियां थी उनके अधिकार को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा था, जिसके कारण ये जनजातियां क्या थी भी परेशान थी। इसके अलावा इनके जो प्रमुख सांस्कृतिक रीति रिवाज थी, परंपराएं थी, उनमें भी परिवर्तन किया जा रहा था। जैसे 1853 में मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा पर रोक लगाई, जिसके कारण क्या हुआ, इनको लगा भी हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। फिर जो नई भू राजस्व व्यवस्था और नई नई व्यवस्थाएं प्रारंभ की जा रही थी, वह उनमें इनका समायोजन होना मुश्किल हो रहा था। उस कारण भी इन्होंने आंदोलन की भावना जागृत हो रही थी। और फिर जो नई भू राजस्व व्यवस्था थी वह क्या थी, नगद मूल्य पर आधारित थी। तो जिसके कारण क्या हुआ, इनको ये धीरे धीरे साहूकारों के ब्याज के जंगल में फंसने लगे, जिसके कारण इन्होंने आखिरकार आंदोलन का रास्ता अपनाया। जनजातीय आंदोलन में जो सर्वप्रमुख अपने आंदोलन मानते हैं वो है भी गोविंद गुरु या गोविंदगिरी का भक्त आंदोलन में। यह आंदोलन क्या था, मेवाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की भील जनजातियों द्वारा चलाया गया। और इसका जो प्रमुख आंदोलनकर्ता थे वो कौन थे भी, गोविंद गुरु या गोविंद गिरी थे। इन्होंने क्या किया, भगत आंदोलन चलाया भी। यह भगत आंदोलन किस लिए था भी, ये जो आदिवासी जनजाति है, आदिवासियों को हिंदू परंपराओं या हिंदू संगठन में रखने हेतु, ताकि ये जो आदिवासी हैं ये धर्म परिवर्तन की ओर न भटक जाए और ऐसा रास्ता न अपना ले, इसलिए गोविंद गुरु ने भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। इनका जन्म बेड़सा गांव डूंगरपुर में हुआ भी। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है का जन्म कहाँ हुआ, बेड़सा गांव में डूंगरपुर में हुआ। और ये बंजारा परिवार से संबंधित थे भी। यह एग्जाम में पूछा जा चुका है, गोविंद गुरु का संबंध किस परिवार से था, तो ये बंजारा परिवार से संबंधित थे भी। ठीक है। 1883 में इन्होंने संप सभा ओब्लिक सभ्य सभा का गठन किया। सिरोही में, याद रखना कहाँ किया गया, संप सभा का गठन सिरोही में। किसके द्वारा, गोविंद गुरु के द्वारा। कब, 1883 में। फिर 17 नवंबर 1913 को इस संप सभा का अधिवेशन चल रहा था। एग्जाम की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण है भी। संप सभा का अधिवेशन चल रहा था मानगढ़ पहाड़ी, और मानगढ़ पहाड़ी है कहाँ पर भी, बांसवाड़ा के अंदर भी। ठीक है। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है, मानगढ़ धाम की संज्ञा दी गई है। और इसके 100 वर्ष के उपलक्ष्य में, ठीक है, मानगढ़ धाम पर एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया 2013 में राजस्थान सरकार के द्वारा। तो इसका अधिवेशन चल रहा था मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा के अंदर भी, और अश्विन माह की पूर्णिमा को। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, कब चल रहा था जी, अश्विन माह की पूर्णिमा को। इस अधिवेशन पर MBC ने क्या किया भी, गोलियां चलाई।
ठीक है। एमबीसी मतलब मेवाड़ बील कॉर्प। इस एमबीसी की स्थापना कर लेते हैं पहले। इस एमबीसी की स्थापना 1841 में खेरवाड़ा उदयपुर में की गई, जिसे वर्तमान में राजस्थान पुलिस कहा जा सकता है। तो इसकी स्थापना शुरुआत में कहाँ थी? 1841 में खेरवाड़ा उदयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। इस एमबीसी ने गोलियां चलाई और इन एमबीसी के द्वारा चलाई गई गोलियों में 1500 से अधिक भील मारे गए भी। भील क्या हो गए? शहीद हो गए भी। ठीक है। लेकिन अंग्रेज सरकार के दस्तावेज से, अंग्रेजी दस्तावेज यानी अंग्रेज सरकार के दस्तावेज या इंग्लिश भाषा से मतलब नहीं, दस्तावेज में कहा भी 100 मारे गए, 100 मारे गए और 900 घायल हुए, जबकि वास्तव में क्या हुआ था? 1500 से अधिक भील मारे गए थे। इस कारण इस कांड को, कौन से को? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के कांड को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा गया। हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा गया भी, याद रखना। ठीक है। जबकि राजस्थान जलियांवाला से विभिन्न या उससे भयावह या भयानक कहा गया है नीमूचना किसान आंदोलन को, जो अलवर में पड़ा था। लेकिन राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा गया किसको? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा वाले हत्याकांड को। इसे भारत का दूसरा जलियांवाला कांड कहा गया भी, ये भी याद रखना। दूसरा जलियांवाला कांड कहा जाता है। ठीक है। भारत का दूसरा और राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड किसे कहा जाता है? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा वाले हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला और भारत का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया और गोविंद गुरु गिरफ्तार तथा 10 वर्ष पश्चात उनको रिहा कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद जब इनको रिहा किया गया तो इन्होंने क्या किया? अपना जो आखिरी समय था वो गुजरात में एक जगह भी कंबोई, ठीक है, तो गया कंबिया, उस जगह पर जाकर इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। तो लिख लेना, आखिरी समय काम्बिया, या कुछ जगह कंबोई भी दिया जाता है, कंबोई गुजरात में व्यतीत किया भी, में बिताया भी। ठीक है। इसके बाद इन्होंने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया और सबसे बड़ी बात थी कि ये अहिंसा के समर्थक थे भी। इसलिए क्या था इनका? सफेद झंडा इनका क्या था? निशान था भी, याद रखना। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अहिंसा के पुजारी थे और जो सफेद झंडा है इनके शांति का प्रतीक था भी। क्लियर है? ये था गोविंद गुरु का भक्त आंदोलन। क्या था? आदिवासियों को हिंदू धर्म में ही संगठित रखने के लिए कहाँ किया गया? मेवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर की भील जनजाति द्वारा। जन्म हुआ था गोविंद गुरु का बेटसा गांव डूंगरपुर में, बंजारा परिवार में भी। ठीक है। कुछ किताबों में बांसिया गांव भी दिया जाता है, लेकिन जो राजस्थान के राजकीय विद्यालय में पुस्तक लगती है राजस्थान अध्ययन, उसमें कहा गया भी बेटसा गांव ही है। फिर 1883 में संप सभा या सभ्य सभा की स्थापना की सिरोही के अंदर।
जिसका 17 नवंबर 1913 को अधिवेशन चल रहा था मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। एमबीसी ने गोलियां चलाई। अश्विन माह की पूर्णिमा को सम्मेलन था। 1500 से अधिक लोग मारे गए, लेकिन अंग्रेजी दस्तावेज में कहा अभी 100 लोग ही मारे गए हैं और 90 घायल हुए। फिर एमबीसी की स्थापना 1841 में खेरवाड़ा उदयपुर में की गई। मानगढ़ धाम हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला कांड और भारत का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। गोविंद गुरु को गिरफ्तार किया गया, 10 वर्ष पश्चात रिहा किया गया। इन्होंने अपना आखिरी समय काम्बिया या कंबोई गुजरात में बिताया और ये अहिंसा के समर्थक थे और सफेद झंडा इनका क्या था, शांति का प्रतीक था। क्लियर है। फिर है 21 ऑब्लिक बोमट भील आंदोलन। 21 बोमट भील आंदोलन में यह आंदोलन क्या है, उदयपुर या मेवाड़ उदयपुर की कोटड़ा उदयपुर की कोटड़ा गोगुंदा आदि क्षेत्र में भील, अब याद रखना वो आंदोलन किया था किसने, अकेले भीलों ने किया था, लेकिन यह भील व गरासिया जनजाति द्वारा भी, ठीक है, द्वारा शुरू किया गया। कौन सा, 21 या बोमट भील आंदोलन में। ठीक है, एक स्थल था मातृ कुंडिया भी। मातृ कुंडिया कहाँ पर है अभी, राशमी चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, इस मातृ कुंडिया को कहा जाता है मेवाड़ का हरिद्वार भी। मेवाड़ का हरिद्वार भी। यहां से क्या हुआ, इस एक की या बोमट भील आंदोलन की शुरुआत हुई भी। इसका नेतृत्वकर्ता या नेता की बात करें तो थे भी मोती लाल तेजावत भी। ठीक है, ये जो बोमट भील आंदोलन था इसको आगे बढ़ाया था मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, इनका जन्म कोलियारी गांव में भी, ये एग्जाम में 3-4 बार पूछा जा चुका है। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था, कोलियारी गांव में हुआ था भी। और कोलियारी गांव है कहाँ पर है, उदयपुर में। जगह जिला या पूछे ना पूछे जगह पूछ लेते हैं तो कहाँ था, कोलियारी गांव में उदयपुर में। ठीक है, ये क्या थे भी, ओसवाल बनिया परिवार में भी। ओसवाल बनिया परिवार में भी, क्योंकि मोतीलाल तेजावत काफ़ी प्रसिद्ध रहे। इसके साथ साथ जो अपने गोविंद गुरु थे उनके गांव का नाम तो 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इनका हुआ था कोलियारी गांव उदयपुर में और ओसवाल बनिया परिवार के थे भी। इन्हें कहा जाता है भीलों का बावजी, यानी कि इनका उपनाम है भीलों के बावजी। तो भीलों का बावजी किसे कहा जाता है, मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की भी। वनवासी संघ की स्थापना की थी, किसने की थी, मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, ने यानी मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसे
मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। लेकिन इस पर महाराणा ने कोई ध्यान नहीं दिया भी। जब इस पर ध्यान नहीं दिया तो इन्होंने क्या किया, आंदोलन का रास्ता अपनाया। तो मेवाड़ की जो पुकार है, पूछा जा सकता है किसके द्वारा लिखी गई, यह क्या था, 21 सूत्रीय मांग पत्र था जो मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा से रखी थी, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, धीरे धीरे यह आंदोलन क्या था, मेवाड़ से डूंगरपुर, ईडर, विजयनगर, गुजरात, बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों में फैल गया। फिर इसी बीच नीमड़ा हत्याकांड हुआ भी। नीमड़ा हत्याकांड, तो एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नीमड़ा हत्याकांड क्या था और कहाँ पर हुआ, तो यह हुआ अभी विजयनगर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आदिवासी एकत्रित हुए और अपनी चर्चा कर रहे थे, आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। और इसी समय एमबीसी ने यहाँ आकर गोलियां चला दी, जिसमें लगभग 1200 भील मारे गए। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है नीमड़ा हत्याकांड कहाँ हुआ, विजयनगर में। कब हुआ, 6 मार्च 1922 को भी। क्या चल रही थी भी, सभा। सभा पर क्या किया, एमबीसी ने गोलियां चलाई। याद रखना भी, एमबीसी काफ़ी क्रूर हुई है, गोलियां चलाई और लगभग 1200 भील मारे गए भी। तो इसे कहा जाता है नीमड़ा हत्याकांड। कहाँ पर हुआ, विजयनगर में, गोलियां चलाई एमबीसी ने और लगभग 1200 भील मारे गए भी। ठीक है, फिर सभा चल रही थी रोहिड़ा हत्याकांड भी। अब रोहिड़ा हत्याकांड कहाँ हुआ, सिरोही में। यहाँ भी क्या चल रही थी, सभा। और कौन आया, एमबीसी। एमबीसी ने चलाई गोलियां और लगभग 1800 भील मारे गए। लगभग 1800 भील मारे गए। कहाँ पर है, रोहिड़ा नामक हत्याकांड में या रोहिड़ा स्थान पर भी। कहाँ पर, सिरोही में। और इस हत्याकांड के बाद मोतीलाल तेजावत यहाँ से फरार हो गए। फरार होने के बाद महात्मा गांधी के कहने पर 1929 में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। के गांधी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण किया। कब, 1926 में भी। ठीक है, 1929 में, सॉरी 26 नहीं, 1929 में इन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो इनको क्या किया गया, उदयपुर में नज़रबंद कर दिया गया। याद रखना, कहाँ इनको बंदी बनाकर रखा गया, उदयपुर में नज़रबंद किया गया। भी यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोतीलाल तेजावत को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया, उदयपुर के अंदर रखा गया। फिर 1936 के अंदर इनको इंदिराज महासभा ने, चलो उसको अगले पेज पर देखते हैं। तो 21 बहुमत बिल आंदोलन उदयपुर की कोटड़ा और गोविंदा क्षेत्र में हुआ। स्थल मातृकंडिया, राशमी, चित्तौड़गढ़ से इसकी शुरुआत हुई और इसे कहा जाता है मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार। फिर आगे देखते हैं। तो 1936 के अंदर इंदिराज महासभा ने तेजावत को रिहा कर दिया। रिहा कर दिया।
ठीक है। अब देखो ये इंदिराज महासभा क्या है। इंदिराज महासभा को कहा जाता है अभी मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट किसे कहा जाता है? इंदिराज महासभा को, इंदिराज सभा को कहा जाता है। स्थापना कब हुई? 1880 में महाराणा सज्जन सिंह ने भी, महाराणा सज्जन सिंह ने क्या की? इसकी स्थापना की थी। किसकी? मेवाड़ के सुप्रीम कोर्ट, इंदिराज सभा की। और इसने क्या किया था? मोतीलाल तेजावत को 1936 के अंदर शर्त रिहा किया था। शर्त क्या रखी थी? अब आज के बाद आप किसी भी आंदोलन में किसी भी प्रकार का पार्टिसिपेट नहीं करोगे और आंदोलन में कहीं भी शामिल नहीं होगे भी। क्लियर है? तो मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है बिल्लो का बाबूजी। इनका जन्म हुआ कोलियारी गांव उदयपुर में, ओसवाल बनिया परिवार में। इन्होंने बनवासी संघ की स्थापना की। मेवाड़ महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। नीमड़ा हत्याकांड हुआ 6 मार्च 1922 को। एमपीसी ने गोलियां चलाई, 1200 भील मारे गए भी। रोहिड़ा हत्याकांड हुआ सिरोही में, इसमें लगभग 1800 भील मारे गए। गांधी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया 1929 में और फिर उनको उदयपुर में नज़रबंद करके रखा गया भी। फिर 1936 में इंदिराज सभा ने इनको रिहा कर दिया। इंदिराज सभा को कहा जाता है राजस्थान की मेवाड़ की सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, जिसका गठन 1880 में महाराणा सज्जन सिंह ने किया था। ठीक है। फिर बात करते हैं अलवर भरतपुर का मेव आंदोलन भी ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया जी? मेव द्वारा किया गया। इसका नेतृत्वकर्ता मोहम्मद अली बैंग था, याद रखना। किसके लिए? कारण क्या था? जंगली सुअरों को लेकर। जंगली सुअर, ठीक है। ये क्या था? भी जंगली सुअरों ने क्या कहा था? किसानों को बहुत परेशान किया था। तो जो यहाँ के राजा थे उन्होंने कहा था भी जंगली सुअरों को अगर वो नुकसान पहुँचा रहे तो उनको मार दिया जाए। तो इन्होंने जो सुअर है वो क्या है? मुस्लिम संप्रदाय में, ठीक है, तो उनके लिए पवित्र माना जाता है। तो उन्होंने इसका विरोध किया भी इनको मारने पर रोक लगाई जाए, उसके लिए एक आंदोलन चलाया गया था। ये मेव क्या होती है भी? ये जो बलबन था भारत का सुल्तान, उसने क्या किया? मीणाओं को बलपूर्वक मुस्लिम बनाया, उन्हें कहा जाता है भी मेव। तो इसका नाम है अलवर भरतपुर का मेव आंदोलन। नेतृत्वकर्ता मोहम्मद अली बैंग। कारण क्या था? जंगली सुअर थे। क्लियर है। फिर बात करते हैं मीणा आंदोलन भी। मीणा आंदोलन कहाँ से? स्थान की बात करें, नीम का थाना सिक्कर से। कहाँ से हुआ? नीम का थाना सिक्कर से। नेतृत्वकर्ता ठक्कर बप्पा थे भी। ठक्कर बप्पा थे। कारण क्या था? जरायम पेशा कानून भी। ठीक है। यह कानून क्या कहता? जो मीणा महिला व पुरुष वो क्या करते थे भी? थाने में प्रतिदिन हाजिरी भी। ठीक है। सुबह और शाम दोनों समय प्रतिदिन
थाने में क्या देंगे भी, हाजिरी देंगे। कौन है, मीणा महिला व पुरुष भी। कारण क्या था, जरायम पेशा कानून भी कब लागू किया गया, 1930 में भी। ठीक है, जब यह कानून लागू किया गया तो देखो, अगर सुबह शाम थाने में हाजिरी लगाएंगे तो बंदे काम पर कब जाएंगे और अन्य कार्य है वो कब करेंगे, तो उसके खिलाफ यह आंदोलन किया गया भी। ठीक है, जिसके लिए 1933 में मीणा महासभा का गठन किया गया। महासभा का गठन किया गया भी। ठीक है, इसके बाद 1944 के अंदर मुनि मगन सागर, आपने नाम सुना होगा, संत मुनि मगन सागर ने नीम का थाना सीकर में मीणाओं का सम्मेलन बुलाया। का थाना में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन में क्या किया गया, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, मीण पुराण भी। मीण पुराण भी। ठीक है, जो इन्हें मीणा जाति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तक है, मीण पुराण। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा गति प्रदान की और एक समय ऐसा आया भी सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि 1947 को जब देश आज़ाद हो गया तो जब समीक्षा की जा रही थी पुराने कानूनों की, तो उनके अंदर उनके सामने आया भी ये जो जरायम पेशा कानून है, यह भी क्या कर रहा है, अपने को नुकसान पहुंचा रहा है भी। इसके लिए उससे पहले क्या हुआ, 28 अक्टूबर 1946 को भी महत्वपूर्ण तारीख है, एक जगह थी बागवास जयपुर के अंदर, 28 अक्टूबर 1940 बागवास जयपुर में जो चौकीदार मीणा थे भी, याद रखना, चौकीदार मीणा। ठीक है, इन चौकीदार मीणाओं ने क्या किया, अपने पदों से इस्तीफा दे दिया भी। ठीक है, जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो इनका कार्य अब कौन करेगा, इस्तीफा दे दिया। तो जब इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया और इस दिन को इन्होंने मुक्ति दिवस में मनाने का निर्णय लिया, तो इस बात से भी सरकार है उसको फर्क पड़ा भी, उनको लगा भी हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिर भारत आज़ाद होने के बाद में 1952 में क्या किया गया, इस जो कानून था इसकी समीक्षा की गई और 1952 में यह जो जरायम पेशा कानून था इसको वापस ले लिया गया भी या रद्द कर दिया गया भी। ठीक है, तो इस जरायम पेशा के खिलाफ जो चलाया गया था वो चलाया गया था अभी कौन सा, मीणा आंदोलन भी, और इसके नेतृत्व करता थे ठक्कर बप्पा। कारण था जरायम पेशा कानून, सुबह शाम हाजिरी देनी। 1933 में मीणा महासभा का गठन, 1944 में मुनि मगन सागर ने मीण पुराण लिखा, 28 अक्टूबर 1946 को बागवास जयपुर में चौकीदार मीणा ने इस्तीफा दिया और इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। फिर 1952 के अंदर जरायम पेशा कानून क्या किया गया, वापस लिया गया, रद्द कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और यहाँ पर अपना जो प्रमुख जनजातीय आंदोलन है वो समाप्त हुआ। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।